वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले पे सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और किस तरह से सुनवाई हुई, किस तरह से इस मामले पर हालांकि एक सप्ताह का वक्त दिया है, इस मामले को समझते हैं। विशेष तौर पे हमारे साथ में एडवोकेट प्रकाश पांडे जी हैं। प्रकाश जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके याचिकाकर्ता का नाम क्या है और किस तरह से आज कोर्ट के सामने तमाम दलीलें दी गई। देखिए, हमने जो ये पिटीशन फाइल की है ये बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कोचाधामन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आरजेडी के विधायक हैं मोहम्मद इजहार रस्फी साहब। उन्होंने इस कानून की संजीदगी को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए पिटीशन फाइल की थी। उसी पिटीशन पे और बाकी अन्य जो पिटीशंस थी उन पे आज सुनवाई थी। कुल लगभग 73 पिटीशंस माननीय न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए आई थी, जिसमें कल भी लगभग 2-2.25 घंटे सुनवाई की कोर्ट ने, और उसके बाद आज दोबारा कुछ जो इंटरिम रिलीफ से रिलेटेड हमारे कंसर्न्स थे उनको एडजुडिकेट करने के लिए कोर्ट ने आज का दिन फिक्स किया था। कल के बाद आज 2 बजे के लिए दोबारा मैटर को पोस्ट किया गया था। लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से लगातार समय मांगा गया। कल भी उन्होंने समय मांगा था, आज फिर उन्होंने समय मांगा, ये कहते हुए कि पहले हमारा जवाब जो है, जिसको काउंटर एफिडेविट कहा जाता है, उसको रिकॉर्ड पे आप आ जाने दें, फिर किसी इंटरिम ऑर्डर्स की तरफ आप आगे बढ़ें। हालांकि न्यायालय इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है और हर तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, तो कोर्ट ने उनको 1 वीक का समय दिया और पिटिशनर से कहा गया कि आप उसके बाद 1 वीक के बाद अगले 5 दिन में आप अपना रिजॉइंडर फाइल करेंगे, और 5 मई तक के लिए मैटर को एडजॉर्न कर दिया। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक, न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ रही, जिस पे कोर्ट ने समझा कि मुद्दों की संजीदगी क्या है और उस चीज़ को कोर्ट ने एडजुडिकेट किया। आज कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के दौरान में या जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही है, कोई भी नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे वो अच्छा वक्फ बोर्ड की बात करें या परिषद में। देखिए, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के संदर्भ में हमारी जो ग्रीवांस थी वो ये थी कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स के इंक्लूजन की बात हो रही है। कल भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा केंद्र सरकार के वकील से कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट में, किसी हिंदू चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट में आप नॉन हिंदूज की एंट्री एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसके मुतल्लिक जो बात हुई, कोर्ट ने चूंकि 2 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे इसमें वक्फ परिषद में, तो वहाँ तो कोर्ट सेटिस्फाइड थी कि ठीक है भाई, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स रिटायर्ड जजेज होंगे, वो हो सकता है उस समय मुस्लिम ना अवेलेबल हों या हों, तो उस पर तो कोर्ट सेटिस्फाइड थी कि वो ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात थी उस पर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी। कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार को ये कहा कि कोई भी नई नियुक्ति जो आप करेंगे वो इस चीज़ से अलग होगी, और खासकर नियुक्ति पे एक तरीके से आप समझिए कि अगले तारीख तक रोक ही लगाई गई है। इसे कहें, जो इस रोक को क्या थोड़ी सी राहत मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है, थोड़ी सी राहत नहीं है। देखिए, 3 मुख्य चीज़ें आ रही थी पूरे इस कंट्रोवर्सी में। आप नॉन मुस्लिम्स को जो इंक्लूजन जो आप कर रहे थे वक्फ बोर्ड में, वक्फ परिषद में, दूसरा जो वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट पे आपने कुठाराघात किया था, ये कहते हुए कि जो रजिस्टर्ड वक्फ यूजर्स नहीं है या नोटिफाइड प्रॉपर्टीज नहीं है उन पे आप उनको नहीं मानेंगे, उनको डिस्प्यूटेड आप मान रहे हैं। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता ने अपने तरफ से एक प्रस्ताव दिया, जिस प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उनका प्रस्ताव ये था कि अगली तारीख तक मैं आश्वासन देता हूं कोर्ट को कि वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा संशोधित कानून के हिसाब से। दूसरा, उन्होंने कहा जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं, उन पर उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तारीख तक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए किसी भी संशोधित प्रावधान पर स्टे नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? जिस तरह से 5 दिनों का वक्त लिया गया है, 5 दिनों के बाद इस मामले में फिर से दलील दिया जाएगा, इसको आप कैसे? नहीं, ऐसा है कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है। वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। आज सर आप किन की तरफ से पेश हुए थे? विष्णु गुप्ता? मैं हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और हिंदू महासभा के एक सदस्य हैं
सतीश अग्रवाल उनके तरफ से। अश्विनी जी, किस तरह से आप आज जो कोर्ट का जो आज रुख है और जो तमाम दलीलें दी गई, इसको आप कैसे अपने नज़र से देखते हैं? जी, हम लोग को पूरे तरीके से विश्वास था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि 7 दिनों के लिए जवाब मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद फिर 7 दिनों के बाद देखा जाएगा कि उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद जो अगली डेट की सुनवाई होगी उस पर हम लोग का नज़र रखेंगे। नहीं, अभी तक जो हुआ है वो पिटिशनर्स के फेवर में ही हुआ है, तो इसलिए वो उस पर सहमत हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ पिटिशनर के फेवर में नहीं है तो कोर्ट पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के आधार पर नहीं रन करती है, कोर्ट जस्टिस के आधार पर रन करती है। इसलिए कोर्ट ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि इस समय बहुत ऐसे हालात से माइनॉरिटी खासतौर पर सिख और मुस्लिम गुजर रहा है, जिस हालात से 75वां साल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आकर आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या हालात बनेंगे जो 1984 के बाद हुए, तो क्या उसी हालात से देश को गुजारा जाए? अभी जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 7 दिनों का, उससे आप मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कोई इंटरफीयर तो किया, कोई ये तो बात कही है ताकि माइनॉरिटी से हमारे जैसे आदमी को फील हुआ कि कहीं ना कहीं तो हमें न्याय और इंसाफ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी उनका इंटरफेरेंस था। मैं सरकार को भी अपील करता हूँ कि सरकार को ये कानून इमीडिएटली वापस लेना चाहिए ताकि सरकार के खिलाफ ऐसे एप्रीहेंशंस क्रिएट ना हो। ये देश के लिए खतरा है और देश के लिए मुसीबतों का कारण बनेगा। अकेली माइनॉरिटी 3% माइनॉरिटी थी सिख को, आप 50 साल उसको नहीं कर सके। आज 20% आबादी को सामने लाके आप क्या करना चाहते हैं? इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? आज पंचायत से लेकर पंचायत मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक आपने रिजर्वेशन। मैं एक बात और बार बार कहता हूं कि 543 सीट है, उसमें 131 रजिस्टर्ड हो गए SC और ST की हैं, तो इसका मतलब रिजर्व सीट आपने अपनी जेब में डाल दी। तो फिर 412 में से 273 कोई दूसरी पार्टी कैसे जीत सकती? इसका मतलब आपने हालात ऐसे बना दिए ताकि कोई भी आदमी इलेक्शन में प्रोसेस में आ ही ना सके। तो मेरा ये कहना है कि इस रास्ते को बंद करना चाहिए। मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इसमें इंटरफियर किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। राहत इस मुद्दे पे दी है कि जो अपॉइंटमेंट होने थे, जो नए अमेंडमेंट एक्ट में है कि नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होगा, ये होगा, उस पर पूरी तरह स्टे है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में। दूसरी साथ ही साथ वक्फ बाय यूज़र, रजिस्टर्ड और नोटिफाइड वक्फ पे भी उनके कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। तो हमारे हिसाब से सब्सटैंटिव ना सही, लेकिन एक एक्सटेंट तक ये हमारी जीत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस में स्टे होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, और हम इसको अपनी एक तरह से जीत की तरह लेते हैं इसको। तो मामले में सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को क्या एश्योरेंस दिया, क्या उनकी दलील? देखिए, जो स्टे दिया है वो उन्हीं के एश्योरेंस पे दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर देंगे, वो और वक्त नहीं लेंगे। तो उन्होंने बेसिकली आज वक्त मांगा और उनको वक्त दिया गया। साथ ही साथ वक्त देते हुए उन चीज़ों पे जो हमारे सबसे बड़े डर थे उसको दूर करने के लिए कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर, एक स्टे दिया है। तो मामले की अगली सुनवाई सर कब होनी है? 5 तारीख के बाद। एक छोटा सा इंग्लिश में। हाँ, ठीक है। So what relief has been granted by Supreme Court to the Muslim petitioners in Waqf Board matter, sir? The Honorable Supreme Court has been very kind to grant us a stay on the appointment of all of the members of the Waqf Board and the Waqf Council. Along with the court has stayed any change in the character of Waqf by user, Waqf notified or registered. So what was the assurance given by SG Tushar Mehta? What he said before See, the court? the stay has been given on an assurance provided by the Solicitor General himself. He has further given assurance that he will be filing the response affidavit within 1 week, and he will not seek any extension of time on that. Joint Parliamentary Committee, was hearing these objections from the general public as well as from the members themselves. They were of the opinion that certain provisions in the Waqf Amendment Act were draconian in nature, and it goes, against the fundamental rights that has been, saved under the Constitution, including the property rights.
So, but despite the objections by the members and despite what the other peoples have said before the JPC, a contrary report has been tabled before the Parliament, and this bill, you all watched how overnight and early morning this bill was passed and it became an act. The bill, there was no tearing hurry even to have the session during nights, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. This has been brought, and there was no great hurry at all. But this was brought only to see that the minorities are being affected, they are tortured, their properties are being snatched away, and this was the sole intention of this present government. And this writ petitions which has been filed before the Supreme Court, including by the DMK, has brought a great relief to the entire country, because the agitations have started all over India. The people have become restless, and they don't like draconian law, the amendment law, the one which the union government has brought in the parliament. And I think this court order will certainly bring a sense of relief to all the people in this country. Thank you. मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये मैं समझता हूं कि हमारे देश की एकता के लिए, और मैं कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम को जो है एक जो हमारा सर्वोच्च होता है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और चूँकि देखिए ये भी एक ट्रू फैक्ट है कि जो हमारी जो प्रेजेंट बेंच है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब की उसमें जो है अगुवाई में जो बेंच बनी हुई है 3 जजेज की, चूँकि ये बेंच जो है ये कुछ समय के लिए हो रहे, चूँकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं 14 मई को। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र ने जो समय मांगा है उसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो है एक जरूर जो है मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव जो है जजमेंट देगी। और देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें कल जो संदर्भ में हमें देखना चाहिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है उनसे तरुण जी से ये कहा कि अगर किसी हिंदू ट्रस्ट में अगर कोई जो है दूसरी उसका जो है जाति का उसके जो है कोई और उसका जो है दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति उसमें शामिल हो तो कैसा हो जाए, कैसा आपको लगेगा। तो मैं कहता हूँ, मेरा एक अपना मानना है कि हिंदुस्तान जो है हम लोगों का हिंदुस्तान है, और इसमें सब जो है सब एकता के साथ रहें। और वक्फ में जो ये बात आ रही है कि उसमें केवल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है उसका राइट होगा वक्फ के मेंबर्स की नियुक्ति का, ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो है सबको जो है मौका मिलना चाहिए। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस निर्णय के अनुरूप ही केंद्र सरकार जो है आगे भी कार्रवाई करेगी। जो समय दिया है और केंद्र सरकार ने जो समय मांगा है वो बहुत ही उचित है। आगे भी अगर समय की आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ के मामले को रिलीजन से जो जोड़ा जा रहा है ये निहायत गलत है। वक्फ की संपत्ति को कैसे मैनेज किया जाए और इसका मिसमैनेजमेंट किस तरह से प्रभावित कर रहा था मुस्लिम समाज को, उसके मैनेजमेंट को लेकर के ये एक्ट बना है। उसका सही मैनेजमेंट हो, उसकी संपत्ति का सही से इस्तेमाल हो, उससे होने वाले लाभ गरीब मुसलमानों को मिलें। इस काम के लिए ये वक्फ एक्ट में जो संशोधन हुआ है उस बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए ये संशोधन हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट वही तय करेगी जो सही निर्णय होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और इसमें जो रिलीजन को जोड़ा जा रहा है वो बहुत गलत है। हमारा नागरिक जो है हमारा वो सर्वोपरि है। इसमें हमें ये देखना है कि आम नागरिक का बेनिफिट कैसे होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसी आम नागरिक के हिसाब से सोच रही है, और केंद्र सरकार ने अगर कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है तो वो भी आम नागरिक के हिसाब से कर रही है कि ये कुछ लोगों के हाथ का खिलौना ना बने।
तो जो भी होगा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी जो एक सप्ताह का समय मिला है, न्यायालय भी इसमें जो क्योंकि सुप्रीम है और लोकसभा भी हमारी क्योंकि कानून बनाने का एक सुप्रीम वो है, तो उन्होंने भी बड़े डिस्कशन के बाद इसको वो किया होगा। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आम नागरिक के हिसाब से। जो केंद्र सरकार ने ये वक्त कानून वो जो बनाया है और उसमें जो भी निर्णय लिया है वो सराहनीय है, और आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को देखते हुए जो है कोई मतलब जो है पहले जिस तरह से कानून बना है उसी तरह से लागू रहेगा। कोई उसमें स्टे या कोई उस पर रोक नहीं लगाई है। 1 हफ्ते का समय दिया है और 5 तारीख में जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायाधीश उसमें वो होंगे वो उचित निर्णय लेंगे, और उसी हिसाब से केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ के इसमें जो है संशोधन करके जो है वो किया है वह उचित है।